ये अफसाने का उन्वान है औलाद। जब जुबैदा की शादी हुई तो उसकी उम्र 25 बरस की थी। उसकी माँ बाप तो ये चाहते थे कि वो 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब व मौजू रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय होने पाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती कि रिश्ता अमली सूरत इख्तियार ना कर सकता। आखिर जब जुबैदा 25 बरस की हो गई तो उसके बाप ने एक रोंडवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो। साहिब रोजगार था। मार्केट में कपड़े की तोक फेरोशी की दुकान थी। हर माह 500-600 रुपए कमा लेता था। जुबैदा बड़ी फरमानबरदार लड़की थी। उसने अपने वालिदैन का फैसला मंजूर कर लिया। चुनांची शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसका खामन, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबैदा की हर आसाइश का ख्याल रखता। कपड़े की कोई कमी नहीं थी, हालांकि दूसरे लोग उसके लिए तरसते थे। 40,000 और त्रीबी का लट्टा, शन्नों और 2 घोड़ी की बोस्की के तानों के तान जुबैदा के पास मौजूद थे। वो अपने मेके हर हफ्ते जाती। एक दिन वो गई तो उसने डेवड़ी में कदम रखते ही बैन करने की आवाज सुनी। अंदर गई तो उसे मालूम हुआ कि उसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद होने के बायस मर गया है। अब जुबैदा की माँ अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। उसने अपने शोहर से दरख्वास्त की कि वो उसे इजाजत दे कि वो अपनी बेवा माँ को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाजत लेने की क्या जरूरत थी, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ। जाओ उन्हें ले आओ। जो सामान वगैरह होगा उसको यहाँ लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। जुबैदा बहुत खुश हुई। घर काफी बड़ा था, 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी माँ को साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठवाने का बंदोबस्त कर दिया, चुनांचे वो भी पहुँच गया। जुबैदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा मुख्तस कर दिया गया। वो बहुत ममनून और मुतशक्किर थी, अपने दामाद के हुस्न सुलूक से बहुत मुतासिर। उसकी जी में कई मर्तबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हजारों की मालियत का था, इसको दे दे कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए, मगर वो तबअन कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं, मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया, हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के चुड़े हुए 10,000 रुपए मेरे पास मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबैदा अंगीठी की क्वेलों पर फुलका सेंक रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो, कैसी वैसी मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया इसको तोहफे के तौर पर दूं। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी हुए करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते थे। वो उसे कई हकीमों के पास ले गई, कई मौजूने, कई सफूफ, कई कर्स इसको खिलाए, मगर खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हुआ। आखिर उसने पीरों फकीरों से रुजू किया, टोने टोटके इस्तेमाल किए गए, तावीज दागे भी, मगर मुराद बर न आई। जुबैदा इस दौरान में तंग आ गई। एक दिन चुनांचे इसने उकताकर अपनी माँ से कह दिया, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो ना हो। उसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बसोर कर कहा, बेटा ये बहुत बड़ा किस्सा है, तुम्हारी अकल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती कि औलाद का होना कितना जरूरी है। इससे तो इंसान की जिंदगी का बाग सदा हरा भरा रहता है। जुबैदा ने पुलका चंगीर में रखा, मैं क्या करूं, बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बुढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा अल्लाह मियाँ के हुजूर हजारों मर्तबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजलो करम से इसकी गोद हरी करे, मगर इसकी इन दुआओं से कुछ भी ना हुआ था। जब उसकी माँ ने हर रोज उससे बच्चे की पैदाइश के मुताल्लिक बातें करना शुरू की तो उसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब से ख्वाब देखती, बड़े ऊट पटांग किस्म के। कभी ये देखती कि वो लक दक सहरा में कड़ी है, उसकी गोद में एक गोल गुतना सा बच्चा है जिसे वो हवा में इतनी जोर से उछालती है कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी ये देखती कि वो अपने बिस्तर में लेटी है जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जिंदा और मुतहर्रिक गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर उसका दिलो दिमाग गैर मुतवाजन हो गया। बेटे बेटे उसके कानों में बच्चों की रोने की आवाज आने लगी और वो अपनी माँ से कहती, ये किसका बच्चा रो रहा है। उसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर ये आवाज सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई ना दिया तो उसने कहा, कोई बच्चा रो नहीं रहा। नहीं माँ, रो रहा है,
बल्कि रो रो के हलकान हुए जा रहा है। उसकी माँ ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौज़ायदा बच्चे की रोने और बिलखने की आवाजें आती रहीं। इसको कई बार ये महसूस हुआ कि उसकी छातियों में दूध उतर रहा है। उसका जिक्र उसने अपनी माँ से ना किया, लेकिन जब वो अंदर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो उसने कमीज उठाकर देखा कि उसकी छातियां उभरी हुई थी। बच्चे की रोने की आवाज उसकी कानों में अक्सर टपकती रही, लेकिन वो अब समझ गई थी कि ये सब वाहमा है। हकीकत सिर्फ ये है कि उसके दिल और दिमाग पर मुसलसल हथौड़े पड़ते रहे हैं कि इसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खला महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। वो अब बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान पटने लगते। उसका जी चाहता कि बाहर निकलकर इन सब का गला गोंद डाले। उसके शहर इल्मुद्दीन को औलाद वौलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने व्यापार में मगन था। कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी जखीरा जमा कर रखा था। अब उसकी माहाना आमदन पहले से दुगना हो गई, मगर इस आमदन की ज्यादती से जुबैदा को कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी। जब इसका शोहर नोटों की गड्डी उसको देता तो उसे अपनी झोली में डालकर देर तक इन्हें लोरी देती रहे। फिर वो इन्हें उठाकर किसी ख्याली झूलने में बिठा दी। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को लाकर दिए थे दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे यहाँ पहुँच गए। चुनांचे उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जुबैदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर हैं, ये हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बड़ा मुतखय्यर हुआ, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ हैं? जुबैदा अपने खावन से कहीं ज्यादा मुतहय्यर हुई। क्या हमारे यहाँ बच्चे नहीं? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, इनसे पूछूंगी कि ये हरकत किसने की थी। इल्मुद्दीन समझ गया कि उसकी बीवी का दिमाग का तवाज़ुन कायम नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से इसका जिक्र ना किया कि वो बहुत कमजोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर इसका इलाज उसके बस में नहीं था। उसने अपने कई दोस्तों से मशवरा लिया। इनमें से चंद ने उससे कहा कि पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर इसके ख्याल ही से उससे वहशत होती थी। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। सारा वक्त घर रहता और जुबैदा की देखभाल करता कि मुबादा वो किसी रोज कोई खतरनाक हरकत कर बैठे। उसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सपोर्ट किया है गबन तो नहीं कर रहा। उसने चुनांचे कई मर्तबा अपने खावन से कहा, दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते? इल्मुद्दीन ने उसे बड़े प्यार से कहा, जानम मैं काम करके थक गया हूँ, अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके सपुर्द है? मेरा नौकर है, वो सब काम करता है। क्या ईमानदार है? हाँ, बहुत ईमानदार है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने बहुत मुतफक्कर होकर कहा, मुझे क्यों फिक्र ना होगी? बाल बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन इनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो ये समझिए कि बच्चों इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा, इनका अल्लाह मालिक है। वैसे मेरा नौकर बहुत वफादार है और ईमानदार है, तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं करना चाहिए। मुझे तो किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात माँ को अपनी औलाद के मुतल्लिक सोचना ही पड़ता है। इल्मुद्दीन बहुत परेशान था कि क्या करें। जुबैदा सारा दिन अपनी ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रहती, उनकी जुराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बुनती। कई बार उसने अपने खावन से कहकर मुख्तलिफ साइज की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाई, जिन्हें वो हर सुबह पॉलिश करती थी। इल्मुद्दीन ये सब कुछ देखता और इसका दिल रोने लगता, और वो सोचता कि शायद इसके गुनाहों की सजा उसको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे? इसका इल्म इल्मुद्दीन को नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उससे मिला जो बहुत परेशान। इल्मुद्दीन ने उससे परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि उसका एक लड़की से मुआशका हो गया था, अब वो हामला हो गई। अस्कात के तमाम जराए इस्तेमाल किए गए हैं, मगर कामयाबी नहीं हुई। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, देखो अस्कात वस्कात की कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। उसके दोस्त ने, जिसे होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं बच्चे का क्या करूंगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। इस दौरान में इल्मुद्दीन ने अपनी बीवी जुबैदा को यकीन दिलाया कि वो हामला है और 1 माह के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती, मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए,
पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश रहता। इसके दोस्त की दाश्ता के लड़का पैदा हुआ जो इल्मुद्दीन ने जुबैदा के पास चूंकि सो रही थी लिटा दिया और उसे जगा कर कहा, जुबैदा तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी, ये देखो तुम्हारे पहलू में क्या है। जुबैदा ने करवट बदली और देखा कि उसके साथ एक नन्ना मुन्ना बच्चा हाथ पांव मार रहा है। इल्मुद्दीन ने उससे कहा, लड़का है, अब खुदा के फजलो करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। जुबैदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। इल्मुद्दीन ने कहा, हाँ कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया है। दूसरे रोज जब इल्मुद्दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलहान है। उसके हाथ में इसका उस्तरा है जिससे वो अपनी छातियां काट रही है। इल्मुद्दीन ने उसके हाथ से उस्तरा छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपनी पहलू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा है लेकिन मेरी छातियों में दूध ना उतरा। लानत है ऐसी। इससे वो आगे वो और कुछ ना कह सकी। खून सी लतड़ी हुई एक उंगली इसने बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा की नींद सो गई।